तो आतंकी हमले और भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई के बाद जाखल रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल और रेलवे पुलिस ने विशेष चेकिंग अभियान शुरू किया। यहां जाखल जंक्शन पर हरियाणा का जो कि अति व्यस्त रेलवे स्टेशन माना जाता है, यहां पर रोजाना कई ट्रेनें हैं जिनका संचालन होता है। इसी तरह से हिसार का महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट भी है। यहां पर शुक्रवार को सुबह से ही हरियाणा पुलिस के बजाय भारतीय सेना मोर्चा संभाल रही है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के मद्देनजर एयरपोर्ट को सुरक्षित रखने का फैसला किया गया है और हरियाणा पुलिस को एयरपोर्ट के बाहर का सुरक्षा का जो जिम्मा है वो दिया गया है। एयरपोर्ट को संवेदनशील स्थलों की जो सूची है उसमें शामिल किया गया है और इसी हमले की आशंका के मद्देनजर सुरक्षा की जो कमान है वो सेना को सौंप दी गई है। अब यहां से जो फ्लाइट की तमाम सिक्योरिटी जांच है वो 14 अप्रैल से जो सेवाएं शुरू हुई थी वो अब सब सेना को दे दी गई हैं। रविवार को अयोध्या जो फ्लाइट जाती है उसको भी आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने 3 दिन तक यहां पर अभ्यास किया था और इसलिए आपात स्थिति में उस फ्लाइट्स को भी कैंसिल कर दिया गया है। इसी तरह से अंबाला में भी वायुसेना स्टेशन से संभावित हमले की चेतावनी का जो सायरन है वो आपने देखा कि बजा। अंबाला में शुक्रवार को सुबह उस समय हड़कंप मचा जब वायुसेना स्टेशन से संभावित हमले की चेतावनी जारी हुई और यहां पर स्थानीय प्रशासन ने एहतियातन शहर में सायरन बजाया। नागरिकों को तत्काल घरों के अंदर रहने और बालकनियों से दूर रहने की सलाह दी गई। यहां पर भी जिला उपायुक्त ने आधिकारिक बयान में यह कहा कि वायुसेना स्टेशन से जो सूचना मिली उसके आधार पर संभावित खतरे को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। नागरिकों से अनुरोध यह किया गया कि वो घबराएं नहीं, घरों के अंदर रहें। सुरक्षा एजेंसियां स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और जो भी आवश्यक कदम होंगे उनको उठाया जाएगा। अंबाला में स्कूल और कॉलेज भी बंद कर दिए गए हैं। रात 8 से सुबह 6 बजे तक अंबाला में ब्लैकआउट रहेगा। इसी तरह से हिसार और अंबाला जो सैन्य और एयरफोर्स स्टेशन है वहां पर हाई अलर्ट है। स्कूल, कॉलेज, ITI जो शैक्षणिक संस्थान है वहां पर छुट्टियां कर दी गई हैं और ये निर्देश जिला उपायुक्त की ओर से दिए गए हैं। जो छात्र पहुंच गए थे स्कूल उनको वापस भेजा गया है। 8 से शाम 6 बजे तक आपको बता दें कि घरों में ही रहने के निर्देश दिए गए हैं। तो सैन्य क्षेत्र, एयरफोर्स स्टेशन, इन सभी जगहों पर हाई अलर्ट है। स्कूल, कॉलेजेस, शैक्षणिक संस्थान यहां पर छुट्टियां हो गई हैं और जो निर्देश प्रशासन जारी कर रहा है उसमें यह कहा जा रहा है कि अंबाला के अंदर और हिसार के अंदर जो तमाम संवेदनशील इलाके हैं वहां पर लोग घरों से बाहर ना निकलें। तो शुक्रवार को सुबह करीबन 30 मिनट तक आपको बता दें कि 3 बार एयरफोर्स स्टेशन पे सायरन भी बजा है, लेकिन बाद में यह सायरन बंद हुआ। प्रशासन ने यह कहा कि यह अलर्ट के लिए सायरन बजाया गया था। लोगों को सिर्फ अलर्ट करना था कि वो बालकनी से अगले 2 घंटों तक बहुत आवश्यक हो तभी बाहर निकले, नहीं तो वो घरों के अंदर रहें। इससे संबंधित जो सरकारी कार्यालय हैं वहां पर नोटिस भी लगा दिए गए हैं। सरकारी जो कार्यालय में जाने वाले लोग हैं उनको निर्देशित कर दिया गया है। इसमें पुलिस थाने हैं, सुरक्षा शाखा है, नगर निगम है, पंचायत, तहसील, BDO कार्यालय या बस स्टैंड जैसे जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर आपको बता दें कि ये नोटिस के जरिए लोगों को अलर्ट किया गया है। हालांकि अंबाला में शुक्रवार को जोरदार एक सायरन की आवाज और जो धमाके की आवाज है ये बड़े हादसे से जोड़ करके देखी जा रही थी, लेकिन बाद में ये पता चला कि ये जो आवाज है ये एक सुरक्षा ड्रिल के तहत यहां पर आई थी, इसलिए इसमें किसी भी तरह का कोई पैनिक होने वाली जो सिचुएशन है वो नहीं है। तो कुल मिलाकर के प्रशासन की ओर से जो अलर्ट्स जारी किए गए हैं, मकसद ये है कि लोग अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें और इसलिए प्रशासन ने जो भी गाइडलाइंस जारी की हैं उसका पालन आप जरूर करें।